नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकीय रणक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज सबसे बड़ा दिन है जहां पर 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि टोटल 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आज आ जाएंगे। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज यानी कि 2 मई को घोषित हो जाएंगे, जहां चुनाव आयोग ने असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी में सुबह 8 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी है। शाम तक रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इसी के साथ ये साफ हो जाएगा कि राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि रविवार को मतगणना शुरू हो चुकी है, यानी कि आज रविवार है और आज 2 मई भी, और इसके साथ 2 मई को 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। शाम तक तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या आपको बताते चले विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा या फिर बीजेपी 5 राज्यों में अपना परचम लहराएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले काउंटिंग के दौरान सभी लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी गई है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने एक कमरे में मतगणना के लिए सिर्फ 7 मेजें रखने की अनुमति दे दी है, जबकि इससे पहले यह संख्या 14 होती थी। अधिकारियों के मुताबिक अधिक संख्या में मेजें वहां लगाई गई हैं जहां पर जगह की कमी नहीं हो। अधिकारियों ने बताया है कि मतगणना शुरू करने से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट को भी सैनिटाइज किया गया है। वहीं मतगणना में शामिल होने वाले लोगों के लिए केंद्र के बाहर मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर रखे गए हैं। हर एक मतगणना केंद्र को कम से कम 15 बार सैनिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के साथ ही भीड़ एकत्र होने पर रोक लगी रहेगी। इसके चलते किसी भी प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट या टीके की दोनों खुराक लेने के प्रमाण दिखाने पर ही मतगणना केंद्र के अंदर एंट्री दी जाएगी। इसी के साथ आपको बताते चले पश्चिम बंगाल में 108 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है, जहां बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट रोल की कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। आयोग ने बताया है कि 23 जिलों में फैले मतगणना केंद्र पर कम से कम 292 सुपरवाइजर और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 256 कंपनियों को तैनात किया गया है। तो वहीं केरल की बात करते हैं। आपको बताते चले 140 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की कैबिनेट की 11 सदस्य और विपक्ष के नेता रमेश चुन्नीथला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी, भाजपा के राज्य इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रम, मेट्रोमैन ई श्रीधरन और पूर्व केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंस सहित 957 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी एग्जिट पोल और चुनाव पूर्वानुमान में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए जीत का अनुमान जताया गया। यानी कि आपको बताते चले कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लेफ्ट की सरकार एक बार फिर से केरल में बन सकती है और 40 साल से जो लेफ्ट वहां पर अपना डेरा जमाए हुए है उसे कोई भी उखाड़ कर नहीं फेंक सकता है। आपको बताते चले लेकिन विपक्षी यूडीएफ ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी नीत ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस भाजपा गठबंधन और कांग्रेस द्रमुक गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। एग्जिट पोल में आपको बताते चले रंगास्वामी नीत मोर्चे की जीत की संभावना जताई गई थी। प्रदेश में वोटों की गिनती के लिए 1382 कर्मियों को तैनात किया गया, जबकि करीब 400 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात होंगे। तमिलनाडु में अभिनेता नेता कमल हसन के मक्कल निधि मय्यम सहित 4 गठबंधन मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक और मुख्य विपक्षी द्रमुक के बीच है। मुख्यमंत्री के पळनिस्वामी, उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम, द्रमुक अध्यक्ष MK स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, अम्मा मक्काल मुनेत्र कजगम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरण, MNM के हसन और भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख एल मुरुगन सहित करीब 4000 उम्मीदवार इस बार इस चुनावी राजकीय रणक्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आपको बताते चले 234 विधानसभा सीटों पर हुए हैं। इसके अलावा कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हुआ, जहां कांग्रेस के विजय वसंत और भाजपा के पोन राधाकृष्णन के बीच मुख्य मुकाबला है। तो आपको बताते चले कि 5 राज्यों में इस वक्त मतगणना यानी कि काउंटिंग लगातार जारी है। 5 राज्यों में, चाहे बात करें केरल की, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, और आपको बताते चले यहां पर काउंटिंग लगातार जारी है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नूपुर जुड़ चुकी है। नूपुर, रुझान क्या कह रहे हैं? काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल पल्लवी, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई है वो हम सभी की
बंगाल में टिकी हुई है कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी हैट्रिक लगाएगी या बीजेपी इस बार स्टैंड कर पाएगी। जब हम एग्जिट पोल्स की बात कर रहे थे पल्लवी, तो कुछ एग्जिट पोल्स में ममता सरकार बनाते हुए दिख रही थी, तो कुछ में बीजेपी आगे दिख रही थी। लेकिन सभी एग्जिट पोल्स में एक बात कॉमन जो थी वो ये थी कि ममता को सीटों का नुकसान जरूर हो रहा था। ममता को सीटों का नुकसान हो रहा था, लेकिन रुझान कुछ और ही दिखा रहे हैं नूपुर। तस्वीरें हमारे सामने अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। हालांकि ये जो रुझान है ये असल में कितने तब्दील हो पाते हैं, यानी कि परिणामों में कितने तब्दील हो पाते हैं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी नूपुर। लेकिन रुझान ये कह रहे हैं कि अभी की जो तस्वीरें हैं वो टीएमसी के पाले में जाती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल पल्लवी, और अगर ये जो पूरे चुनाव है ये ममता के लिए बहुत अहम है। ममता की जो वहां पे इमेज है स्ट्रीट फाइटर दीदी की, स्ट्रीट फाइटर दीदी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। मोदी शाह की जोड़ी ने भी बंगाल जीतने को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। लगातार बीजेपी ने वहां पे ताबड़तोड़ रैलियां की थी, लेकिन वहां पर जो दीदी की इमेज है पल्लवी स्ट्रीट फाइटर की, वो बहुत अहम है। और आपको बता दें, अगर दीदी चुनाव जीत जाती है तो ये बात साबित हो जाएगी कि दीदी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार विरोधी गठजोड़ का नेतृत्व करने की सबसे बड़ी दावेदार बन जाएगी। और आपको ये बता दें कि बीजेपी ने भी बंगाल का चुनाव पूरी आक्रामकता के साथ लड़ा था और भगवा पार्टी ने भी सारे अपने संसाधन झोंक दिए थे। और इसके बाद भी ममता अगर वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहती है तो वे राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार विरोधी गठजोड़ का नेतृत्व करने की सबसे बड़ी दावेदार बन जाएगी। और आपको बता रहे दीदी पूरे देश में संदेश देने में कामयाब होगी कि मोदी शाह की जोड़ी को उन्होंने अपने दम पर मात दी है। और ममता की जीत का असर ये भी होगा पल्लवी कि केंद्र में विपक्ष के गठजोड़ का नेतृत्व किसी मजबूत रीजनल पार्टी के हाथ में होना चाहिए, ना कि लीडरशिप को लेकर गफलत होनी चाहिए जैसे कि कांग्रेस के हाथों में है। यानी अगर बंगाल में दीदी की जीत होती है तो उन्हें 2024 के आम चुनाव में विपक्षी गठजोड़ का लीडर भी बना सकती है। नूपुर, अभी की क्या अपडेट सामने निकल के आ पा रही है? केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, असम की बात करें, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अभी काउंटिंग लगातार जारी है। 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी और इसके साथ साथ रुझान भी अब हमारे सामने आने लगे हैं, जहां पर नूपुर पश्चिम बंगाल में टीएमसी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और कांटे की टक्कर नूपुर हम यहां पर देख सकते हैं, चाहे टीएमसी के बीच में हो, बीजेपी के बीच में पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर असम की बात करें, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर देखी जा रही है। नूपुर, बिल्कुल पल्लवी, हर जगह कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल नूपुर, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर होती लगती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जैसी तस्वीरें भी हमारे सामने क्लियर हो रही हैं। एक तरफ असम में नूपुर हमने देखा था कि जिस तरीके से बीजेपी सीए को लेकर के वहां पर सभी को आश्वासन दे रही थी कि सीए जरूर असम में, क्योंकि एनआरसी तो असम में है ही है और सीए यहाँ पर लागू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां को सीए के जरिए टारगेट करती हुई नजर आई थी। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें नूपुर, तो उन्होंने कहा था कि सीए किसी भी कीमत पर असम में हम लागू नहीं होने देंगे। तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने चुनावी वादे असम में रखे थे और दोनों ही पार्टियां अभी वहां पर टक्कर देते हुए एक दूसरे को नजर आ रही है। नूपुर, बाकी पार्टियों की क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल पल्लवी, जैसे आपने असम चुनाव की बात की तो वहां पे सीए एनआरसी का मुद्दा अलग तरह से असर कर रहा है। वहां कांग्रेस बीजेपी से आगे दिख रही है और इसकी एक वजह ये भी बताई गई है कि सर्बानंद की जगह अगर हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री होते तो बीजेपी को दोबारा चुनाव जीतने में आसानी होती। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल्स में भी देखा गया था पल्लवी, असम में बीजेपी सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है कि ये जीत सीएम सर्बानंद का कद तो बढ़ाएगी। हालांकि ये कयास ये भी है कि इस बार सत्ता में आने पर बीजेपी पूर्वोत्तर के अमित शाह कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बना सकती है। सीएम का चेहरा तो नूपुर बाद में ही क्लियर होगा, क्योंकि पहले रिजल्ट्स क्लियर हो जाए जरा सा। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी एक टक सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की वेबसाइट को ही देख रही हैं कि कैसे ये हो जाए कि रुझानों में कौन सी पार्टी अभी आगे चल रही है। क्योंकि नूपुर, अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो आपने असम की तस्वीरें क्लियर की, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं किया है, जिसको लेकर के विपक्ष, चाहे टीएमसी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, नूपुर बीजेपी पर हमलावर रहा था कि बीजेपी अपना ये जो बी प्लान है कभी नहीं बताती है। बिल्कुल पल्लवी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना कोई भी सीएम का चेहरा
क्लियर नहीं किया है। और अगर बंगाली चेहरे की भी बात की जाए तो बीजेपी दिलीप घोष के अलावा कोई बड़ा बंगाली चेहरा पेश करने में नाकामयाब रही है, और हो सकता है कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नुकसान भी हो, क्योंकि टीएमसी की तरफ से क्लियर है कि अगर टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी इस बार भी यानी तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी भी कोई सीएम का चेहरा, सीएम का दावेदार नहीं पेश किया गया है। टीएमसी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ पाई है नूपुर? क्योंकि अगर पहले रुझानों की बात करें तो रुझानों में सबसे पहला जो वोट है वो सीधे तौर पर बीजेपी के पाले में जाता हुआ नजर आया था, क्योंकि पहला रुझान बीजेपी के पाले में गया। उसके बाद तस्वीरें लगातार हमारे सामने बदलती चली गई। अब जैसा हम देख पा रहे हैं तो तस्वीरें ऐसी हो चुकी है कि टीएमसी के पाले में कहीं ना कहीं ज्यादा रुझानों की फिलहाल की अगर नूपुर बात करें तो टीएमसी के पाले में अभी ज्यादा वोट है। क्या कुछ तस्वीरें अभी नूपुर आप तक आवाज पहुंच रही है? अपरिहार्य कारणों की वजह से नूपुर से संपर्क टूट चुका है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार रुझान भी बदलते जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी थी। शाम रिजल्ट जो माना जा रहा है वो शाम तक आ सकता है, क्योंकि इसकी वजह यह मानी जा रही है कि कोविड-19 का समय जिस तरीके से चल रहा है, कोरोना वायरस जो है लगातार अब देश में अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसको देखते हुए अगर हम बात करें कि मतदान की तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुए थे और इसके साथ साथ बाकी 4 राज्यों में भी आपको बताते चले मतदान हुए थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी एहतियात के साथ ये चुनाव संपन्न कराए गए थे और इस बार भी चुनाव आयोग की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि जो काउंटिंग है वो कहीं ना कहीं पूरे सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए की जाएगी। चाहे आपको बता दीजिए सुरक्षा कर्मी है उनकी तरफ से कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि पीपीई किट पहन के वो वहां पर वोटों की गिनती की शुरुआत करेंगे और इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। फेस शील्ड लगा करके सारे वहां पर जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं वो रहेंगे और इसके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी रहेंगे। और सीधे तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग की तरफ से यह संदेश दे दिया गया है कि विजय दिवस यानी कि विजय जुलूस किसी भी तरीके से नहीं मनाया जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी जीते 5 राज्यों में कोई भी विजय दिवस नहीं मनाएगा, यानी कि विजय जुलूस किसी भी तरीके का नहीं निकाला जाएगा। ऐसा आपको बता दें चुनाव आयोग की तरफ से इसलिए कहा गया क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, केरल की बात करें, असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, ये 5 राज्य जहां पर चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था और आज वो खास दिन लोकतंत्र का महापर्व आज है। सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें अभी सिर्फ इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है और पूरे देश की निगाहें इस वक्त सभी 5 राज्यों पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य इस वक्त बना है वो पश्चिम बंगाल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल इस वजह से क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आई है। बीजेपी की बात करें तो आपको बताते चले कभी 1998 और 2004 का अगर हम रुख करें तो वहां पर बीजेपी टीएमसी की अगर बात करें तो समर्थन में उतरती थी और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करती हुई नजर आती थी। 2004 के चुनाव में भी बीजेपी ने टीएमसी का पुरजोर समर्थन किया था और उसके बाद आपको बताते चले आज जो तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल में वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। लोकतंत्र के महापर्व की पल पल की अपडेट आर्या न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा राजकीय रण क्षेत्र के जरिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए राजकीय रण क्षेत्र।